सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पूरा स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किए थे। आइए आज से हम लोग पुनः क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, आइए सबसे पहले हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बार बार हम समझाएं, बाबू यहाँ ध्यान दे, बार बार फोकस करो। बार बार हम समझाएं कि जब भी क्वेश्चंस मिले, जानते हैं 2, 3, 4 चैप्टर जिसको हम बार बार फोकस करते हैं। सबसे पहला 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्वेश्चन को पढ़िए और डाटा नोट करिए। क्वेश्चन को पढ़िए और डाटा नोट कीजिए। डाटा नोट रहेगा, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, त्रिज्या 21 मतलब आपके पास कोई एक वृत्त है। फोकस, सारे बच्चे लोग ईमानदारी से समझेंगे। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट समझ में नहीं आता है, आप उसको 2 बार 3 बार हमसे रिपीट करवाइए, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए, समझने पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते चलेंगे साथ साथ में क्या दिया है। दिया गया है क्या भाई? दिया गया है वृत्त की क्या बराबर? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना? 21 सेंटीमीटर। फोकस करेंगे बाबू, ध्यान दें पर सब कोई। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इस त्रिज्या 21 सेंटीमीटर में 2 त्रिज्याओं का जो बीच का कोण है, बीच का जो कोण है वो आपका कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 60 डिग्री। अगर ये त्रिज्या 21, इसका नाम दे दीजिए, ये भी आपका 21 और इसका नाम हो गया OA, इसका नाम OB। OA भी 21, OB भी 21 और 2 त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री? 60 डिग्री। मतलब सीधा सीधा क्या दे दें, लिख देंगे कोण। कोण मतलब थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री। फोकस करेंगे सर। सबसे पहले दिया वृत्त की त्रिज्या 21 और बोला क्या कि 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना डिग्री? 60। हमने 60 लिख लिया। क्या कहता है? ज्ञात कीजिए कि नंबर फर्स्ट चाप की लंबाई। देखिएगा, नंबर फर्स्ट इसमें आपसे पूछा किसकी लंबाई? क्या सर? अगर चाप की लंबाई पूछा मतलब आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछता है चाप की लंबाई बराबर क्या? व्हाट। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछता है? क्या पूछा सर? चाप द्वारा क्या बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्या सर? क्षेत्रफल बराबर क्या? व्हाट। और तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा? एक ही में क्या पूछा? संगत जीवा द्वारा क्या कहता है? बनाए गए कौन खंड? वृत्त खंड का क्या? क्षेत्रफल बराबर क्या? व्हाट। देखिए, डिमांड क्वेश्चन का समझिए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, तब बनाना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर नंबर फर्स्ट का चर्चा करें, 5वां का पहले का, तब पहला बोलता है किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। बताइए सर, संगत चाप की लंबाई का रिजल्ट हमने लिखवाया क्या? क्या बताया? बोलिए, अरे बोलो। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई। सर, थीटा का मान और बटे 300 इंटू 2 का 2, पाई का मान, पाई का मान अगुने R, त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर। फोकस कीजिएगा सर। 1 से 1 6 छक 36, 7 तिहाई 3 दूना, ये 2 से
क्लियर? बताइए सर, सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया? लिख दे इसमें, अतः चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। चलिए, एक क्वेश्चन डन हो गया। नंबर दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह बताओ, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड कौन सा है? यही है ना सर, त्रिज्यखंड यही है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल और क्या होता है? रिजल्ट बोल दो। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर। थीटा का मान 60 बटे पाई का मान आर स्क्वायर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और गुने 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सर 1 शून्य से 1 शून्य, 6 छक 36, 7 तिहाई, 3 दूनी 11 दूनी। अब 11 में कितना से? 21 से। 21 दहे के 210 और 21 200 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दे सर। क्या? अतः कौन खंड? अतः त्रिज्यखंड का क्या बराबर? 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन हुआ? सेकंड। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो हम थर्ड भी डील कर देते। तो जल्दी से बिना विलंब का इसको प्रिंट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करते हैं। फास्ट लिखे, फास्ट जल्दी से मिटाए। चलिए, नंबर कहवा? ये डाटा सेम रहने देते हैं। आते हैं क्वेश्चन में, किसमें? तीसरा। चलिए फोकस कीजिए। इनफ टाइम दे दिए लिखने के लिए। तीसरा क्या बोलता है? संगत जीवा द्वारा, कहां जीवा है? संगत जीवा द्वारा, तो जीवा कहां अवेलेबल है? यही आपका जीवा है। बताओ, जीवा का नाम क्या? वृत्त की जीवा का नाम क्या? AB। तुमसे क्या बोला सुन लो, समझो पहले। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, फोकस करना। आपके पास जीवा कौन है? आपके पास जीवा AB है। इस जीवा AB के सहायता से वृत्त को कितने भाग में? 2 भाग में। सबसे पहला भाग ये आपका जो है, ये वाला AB वाला जो पार्ट है, बताइए ये लघु है कि दीर्घ है? अरे लघु की दीर्घ? तो मतलब ये आपका है लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा वाला पार्ट जो आपका दीर्घ वृत्तखंड। आपको किस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए? संगत जीवा द्वारा बनाए गए। संगत कहने का मतलब ये जो आपका बना हुआ लघु है, यही आपको चाहिए लघु वृत्तखंड का। इसके पहले एक प्रश्न, शायद क्वेश्चन नंबर तीसरा का, सॉरी चौथा का पहला वृत्तखंड का हम बताए थे। वृत्तखंड में क्या काम करते हैं? कैसे निकालते हैं वृत्तखंड का?
पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं। अरे करते हैं, ये बता दो, तुम लोग फोकस करना। अगर ये 21 और कोण 60 डिग्री, बताओ तो ये किस त्रिभुज की ओर इशारा कर रहा है? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, उसे कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। यस या नो? अगर ये 21 तो ये कोण कितना होगा? 60। ये 21 तो ये 60, अगर ये 60 तो ये 21। अरे होगा? मतलब बताइए, इसके जीवा की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 21। अगर जीवा 21 और दोनों त्रिज्या 21 तो ये त्रिभुज कौन हुआ? समबाहु। कोई बताओगे समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल। कोई बताओगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर। ये होता है किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का। सर √3/4 को √3/4 गुने भुजा का मान कितना? 21। भुजा का मान मतलब 21 सेंटीमीटर का क्या? स्क्वायर। मतलब √3/4 गुने 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें लगा 20 से, ठीक है। चलिए 21 में 21 से 441 तो कितना हो जाएगा बोलिए? 441 और बटे कितना? 4 और √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बताइए हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए? वृत्तखंड का। अरे किसका? तो बताओ बाबू, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये बता दो। ये जो पेंटेड रेड से है कैसे निकलेगा? इसका क्या काम करेंगे? सबसे पहले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा शामिल होगा। अरे हाँ या ना? तो लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या काम करेंगे? इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं? तो हमने लिखा किसका क्षेत्रफल? वृत्तखंड का। क्या लिखेंगे? कौन त्रिज्यखंड का? लघु त्रिज्यखंड का क्या? क्षेत्रफल। और माइनस कौन त्रिभुज का? माइनस कौन सा? समबाहु त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल। सर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले हैं। कितना आया? बकलोले का बोल रहे हैं, अभी हम निकाले हैं नंबर 1 में, ये नंबर 2 में नहीं निकाले हैं। बकलोल कहीं का। 231 सेंटीमीटर का क्या? स्क्वायर। क्या मतलब? एक बार जब निकाल चुके इसी प्रश्न में तो बार बार उसको लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। अब काटे तो 2 4 बुढ़बा कहेगा। अरे अभी नहीं काटे हैं जी। आए क्वेश्चन में केमा में दूसरा में कितना है? 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 भुजा के स्क्वायर। कितना निकल के आया? 441/4 इंटू √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर कुछ ना कीजिए, इतना लंबा चौड़ा क्या करना? 231 माइनस 441 √3 और बटे 4 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाकी एक गुना भागा कैलकुलेशन घरे में कर लेना, वो हमारे से मत करवाओ। ऐसे हमको लगता है कि आंसर भाई इतनी दे रहा होगा। वो क्या दे रहा है? इतना ही दे रहा है। देख लो एक बार। इतना ही है, मामला खत्म करो, कुछ करना ही नहीं है। चलिए डन हो गया। डन डना डन। जल्दी से तीसरा नोट कीजिए फ्रैक्सा। 5वां का तीसरा। एक प्रश्न नहीं बताए सर, ये 3 प्रश्न था। जल्दी बाबू ना बतियाओ, लिखो जल्दी। वृत्तखंड पकड़ में आ गया, कैसे निकलेगा? सो वृत्तखंड निकालने के लिए कुछ नहीं, त्रिज्या खंड और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई देल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। बस चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलें, चलिए। इस टाइप के प्रश्न जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले दिया गया है, एकदम दिया गया है, डाटा नोट कीजिए जरूर से जरूर। अगर वो डाटा नोट हो गया तो आधा काम आपका क्लियर हो गया। पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए नहीं। अगला हमको बताने से पहले एक बार पढ़ लीजिए उसको। हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। चलिए बाबू सुनिएगा, अब यहां ये लिखना पढ़ना बंद, फोकस करिए, यहां मेरे साथ पढ़िएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, गौर करो, तुम्हारे पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O और वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका कितना 15। अगर 15 इधर है तो आपका यहां B यहां A, अगर वो आपका 15 तो सेम आपका ये भी 15। जो आप लोग को बात बताए उसको फॉलो करके चलिए। अभी हम लोग 2 अक्षर पढ़े हैं, उसके अनुसार से दिया गया है। सबसे पहला क्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? फोकस करिए। जब हम पढ़ें बुक के ऊपर ध्यान, और जब हम उसको डिटेल से डिस्कस करें तो फिर बोर्ड के ऊपर फोकस। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा मतलब हो ना हो, इस वृत्त में एक जीवा है, वो जीवा आपका कौन है, AB। मतलब इस वृत्त में कोई जीवा है जिसका नाम क्या है, AB। फोकस करेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सर बताइए कितना डिग्री का कोण, 60। अभी वाला डाटा अगर आप लोग को याद हो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, त्रिज्या दोनों बराबर था, कोण बनाया था 60, तो त्रिभुज कैसा हुआ था, समबाहु। यस या नो? तो अगर ये 15 तो ये भी आपका कितना, 15 ही हुआ था। यस या नो? क्या कहता क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते, कंप्लीट संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनिए क्या बोला, संगत और दीर्घ दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले बता दो, एक में 2-3 कंडीशन दिया। पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73, ये आपका डाटा लेना है, राइट। ये दे दिया। फोकस करिएगा सारे बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा यहां पर बोर्ड के ऊपर। 2 प्रश्न आपसे पूछा इसमें, यहां पर एक चीज और दे दिया, क्या दे दिया, कोण यानी थीटा का मान कितना, 60। आपसे इसमें 2 प्रश्न पूछा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वाट, और दूसरा पूछा आपसे लघु की दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वाट। देखिए जो बच्चे लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं लघु वाले के ऊपर, राइट। जब लघु वृत्तखंड कहेंगे तो देखिए अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में सेम डाटा था। लघु की चर्चा करेंगे तो लघु वाले में देखिए सर, लघु वाले में ये जो हम पेंटेड पोर्शन कर रहे हैं यही ना लघु वृत्तखंड है। यस या नो?
अरे लघु वृत्तखंड ही न है। बताओ इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल रहे थे? त्रिज्या खंड, इसका नाम दे दो यहां पर सी। त्रिज्या खंड कौन सा? ओ ए सी बी। ओ ए सी बी का क्या क्षेत्रफल माइनस कौन सा त्रिभुज? ओ ए बी का क्षेत्रफल। अभी जस्ट किए थे, अरे अभी जस्ट किए थे, तब ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे थे। ध्यान देना, इस टाइप का ये क्वेश्चन तीसरा है। चौथा सेम क्वेश्चन था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। पांचवा सेम क्वेश्चन था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और ये छठा सेम क्वेश्चन है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब भी कहे लघु वृत्तखंड तो कुछ नहीं करना, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेना। ये जो बाकी देखो कौन सा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये सिंपल त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेना, ये प्रिंटेड वाला पार्ट निकल जाएगा। निकलेगा तो आइए सर नंबर पहला चल लेते हैं। कहां से? प्रश्न से। नंबर पहला क्या बोलता है? लघु की दीर्घ, तो लिख देते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ओ सॉरी, लघु त्रिज्यखंड लिखे जी। तुम लोग भी एकदम राग में राग ताल में ताल मिला रहा है। लघु क्या? वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल? क्या लिखिएगा बाबू? बोलिए, नाम बोलिए। ओ ए सी बी लिखेंगे। त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्या क्षेत्रफल? क्या चीज का चिन्ह? माइनस। त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज ओ ए। अच्छा, ओ ए बी कैसा त्रिभुज है? कैसा? समबाहु का क्या क्षेत्रफल? एनी प्रॉब्लम सर? सर बता दीजिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे 360 गुने पाई आर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बोले √3 बटे और गुने भुजा का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? आ जाइए। थीटा का मान 60 बटे 300, पाई का मान तो या सर 3.14 को नहीं लिख सकते हैं, 314 और बटे कितना 100। यस या नो? तो पाई का मान हो गया 314 और बटे कितना 100। आर का स्क्वायर त्रिज्या कितना? मतलब 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर। क्या का चिन्ह? माइनस। √3 बटे कितना 4, √3 बटे 4 गुने भुजा का, भुजा भी कितना मतलब 15 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। सर जो कट छट रहा है उसको क्लियर आउट कीजिए पहले। 1 0 से 1 0, 6 छक 36, 3 पचे 15, 3 दूनी 1, 2 पंजे 10, 2 सते 14। इन बचेगा जी। आइए सर क्या डाटा बचा जाएगा? अच्छा 5 से कट ही जाएगा। 20 पचे 100, 5 चौक 5 तिया कितना बच गया? 157 गुने 3 बटे 4 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर माइनस √3 बटे, लेकिन √3 का मान क्या लेना है? अरे 1.73, 1.73 को लिख सकते हैं 173 और बटे कितना 100 और गुने कितना 4, 15 का स्क्वायर मतलब 15 सेंटीमीटर और गुने 15 सेंटीमीटर। सर कुछ कटेगा क्या? 5 से 5 तिया 15, 20 पचे 100 और कटेगा 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20 और नहीं सर कितना आ गया सर? 7 21,
5 तिया 15 और 2 17 और 1 तिया 3 और 1 4, 471/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या जगह चिन्ह माइनस। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 नमा 63, 63 और 2 65, 1 नमा 9, 9 और 6 15 और बटे कितना 4, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर है ओ सॉरी 4 चौक 16। 1 मिनट रुकिएगा, अब इतना कैलकुलेशन है, आंसर मैच आउट करना है तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 471 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 117 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 117.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1557 में भाग देंगे कितना से 16 से, आपका आता है 97.31 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना में माइनस कर देंगे कितना से बोलिए 100 कितना है सर 17.75 माइनस 97.31 इज इक्वल्स टू 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए। क्या दे रहा है आंसर है 20 पॉइंट। अब देखिए यहां देखिएगा आंसर दे रहा है 20.4375, 4 इन्हें है 37 को हमने बढ़ा कर दिया क्या 40, तो हो जाएगा 20.4 और 3 के आगे बढ़ते जा रहा है, तो 3 के आगे बढ़ते रहा तो 3 को हमने क्या कर दिया 4, तो 20 पॉइंट कितना गया 44, वही 20.44 आंसर आपका है। राइट, चलिए सर बिना विलंब जल्दी से पेन डाउन कीजिए। फर्स्ट छठा का पहला, देखिए आइएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर फर्स्ट हम लोगों ने निकाला किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसा काम करिए ना, ये बार बार आ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ऐसा काम करिए इसको नोट में करके हम लोग लिख के रख लेते हैं और उसको याद रखेंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा यही काम करेंगे। ठीक है, नोट में करके लिखिए तो यहीं पर नीचे में, दूसरा बनाने से पहले नोट में लिखिए यदि नोट में करके यदि किसी प्रश्न में एकदम अपना भाषा अपना लैंग्वेज में एकदम, और इसको याद रखेंगे, यदि किसी प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त की त्रिज्या, ऐसे काम कीजिए वृत्त की त्रिज्या और बगल में ब्रैकेट में आर लिख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में बगल में आर, तथा कोण बगल में थीटा का मान दिया रहे और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लिख दे दीजिए, लिखिए नीचे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जस्ट देखिएगा यहां त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए वहीं पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको क्या काम कीजिए ना सर, बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए। कर लिए सर। नीचे लिखिए जहां 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 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और नीचे आई, और त्रिभुज यदि समबाहु हो, और त्रिभुज यदि समबाहु हो, त्रिभुज यदि समबाहु हो तो त्रिभुज यदि समबाहु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज यदि समबाहु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज यदि समबाहु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। यदि इसके नीचे यदि 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 त्रिभुज समबाहु न हो, यदि त्रिभुज समबाहु न हो, यदि त्रिभुज समबाहु न हो, अर्थात विषम बाहु हो, अर्थात विषम बाहु हो, अर्थात विषम बाहु हो तो, अर्थात विषम बाहु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, विषम बाहु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। लिख लिए सर। कब, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर कब अप्लाई करेंगे, जब समबाहु होगा तो, अगर विषमबाहु होगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कब, जब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तब। ऐसा काम कीजिए, जब तक इसको हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िए। अगर कहीं समझने में कोई परेशानी हो तो हमसे दोबारा पूछिए, हम तब तक मिटाने का काम कर रहे हैं। ईमानदारी से खुद से पढ़िए उसको पहले एक बार। पढ़े सर? क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कैमा प्रश्न, कैमा, अब छठा का कैमा दूसरा। सर देखिए यहां लिखते हैं पुनः प्रश्न से, गौर कीजिएगा सारे बच्चे। नंबर दूसरा किसका बोला, बोलिए बोलिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्या बराबर। अच्छा ऐसा बताओ, ए लघु तो निकल गया, लघु निकल गया। अगर लघु निकल गया तो दीर्घ निकालने के लिए क्या काम करोगे, ये पूरे वृत्त में से, ये पूरे वृत्त में से, ये पूरा वृत्त में से अगर इस लघु का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या दीर्घ का निकल जाएगा। सपोज करिए ए आपके पास
टोटल था 100 रुपया, आपने 100 रुपया में खर्च कर दिया 4 रुपया, तो पूछेगा तुमसे तुम्हारे पास कितना बचा। 100 माइनस 4 बराबर 96। एनी प्रॉब्लम? वृत्तखंड दो प्रकार का, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया तो अगर पूरे वृत्त में से इस लघु को माइनस कर दें तो दीर्घ का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्या लिखे हम? दीर्घ वृत्तखंड का क्या बराबर? क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्या क्षेत्रफल? क्या का चिन्ह? माइनस। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड की लघु वृत्तखंड? लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल? सर बताइए आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या? पाई आर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का भी तरीका हम बताए हैं पहले स्थिर से। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताए हैं। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रहेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। इसीलिए हमने नोट में करके लिखवा दिया, क्योंकि हम देखे क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिला, 5 में भी मिला, 6 में भी मिला और आगे संभावना है कि आगे भी मिलेगा, इसलिए उसको हमने नोट में करके लिखवा दिया कि अब आगे मिले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो बताइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकल के आ चुका है इस प्रश्न में। कितना आया था? अरे बोलो, 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर पाई के मान 22/7 के 3.14 मतलब 314/100। आर स्क्वायर त्रिज्या के मान मतलब 15 सेंटीमीटर और गुने 15 सेंटीमीटर माइनस 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर 5 से 5 तिया 15, 20 पचे 100, 5 तिया 5 चौके 20। सर 3 तिया 9, 9 चक 36, 1 नमा 9, 9 और 3, 9 3 12, 1 9 तिया 27 और 1 कितना 28, 2826 और बटे कितना 4, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कटेगा ना सर? कितना हो जाएगा ये? 2 से 14 13, 2 से 2 दूनी 4, 2 से भाग दीजिए, 2 सते 14, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 13 ना, और 13 ना कितना हो जाएगा बोलिए? 2 तिया 6 बच जाएगा 1, 2 पंजे 10, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर 703.5 में 20.44 माइनस करेंगे, कुछ नहीं तो क्या इतना 0, 10 में 4 गया 6, ये कितना 0, ये बच गया आपका 3, 10 में से 2 गया 8, ये कितना 6, मतलब 683.06 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्या दे रहा है? हैं 686। ठीक तो है जी, काटने में मिस्टेक हुआ है। देखो कहाँ गया? 2 से 2 सते 14, 0, 2 छक 12, 6 होगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? चलिए जल्दी से पेट डाउन कीजिए सर फ्रैक्शन बिना विलंब का। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट, लिख लिए सर? लिखिए, इसमें भी लिख लीजिए नोट करके, नीचे लिखिए, नोट लिख के रह दीजिए, नोट लिख के रह दीजिए। इसमें भी लिखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या r
तथा त्रिज्या के बीच का कोण तथा त्रिज्या के बीच का कोण थीटा दिया गया हो। त्रिज्या के बीच का कोण थीटा दिया गया हो और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लिख दे दीजिए, नीचे लिख लीजिएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, समझ में आ गया? तो ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज समबाहु तो √3/4 गुणे भुजा के स्क्वायर, और अगर आप विषम बाहु तो 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई। एनी प्रॉब्लम? इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। आज के क्लास में सर आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा, ठीक है? कहां तक बताए? 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आप लोग घर में बनाइएगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आप लोग घर में बनाइएगा। अगर बनेगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।